आज फिर से खुदावन यीशु मसीह हम तेरे नाम के कारण प्रभु जयवंत हुए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए फिर से परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि कोई चीज नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमें उसकी आराधना करने से रोक सके। हालेलुया। तो आइए फिर से स्तुति करेंगे। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा परमेश्वर यीशु मसीह की जय जयकार हो। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए आप जहां पर हैं उस जगह पर आप अपने खुदा की परस्तिश करें। आप जहां पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में मौजूद हैं, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं और इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह आज आपको बहुत आशीष देना चाहता है और परमेश्वर कहता है, ओ हालेलुया, तेरे प्रेम की ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाए गीत। हालेलुया, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है,
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु इस परेशानी को हम आपके आगे रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जबकि चारों तरफ डर है, खौफ है मेरे प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी महिमा हमारी गलतियों से बड़ी है, आपका प्यार हमारे पापों से बड़ा है। मेरे प्रभु, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, आप हमें बचाएंगे। हम जानते हैं मेरे प्रभु, आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, आपने हमें कभी त्यागा नहीं, और इसीलिए प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ओ हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, हम आनंदित हैं, हम खुश हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए आज की शाम फिर से अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए अपनी बाइबल, अपनी डायरी, अपना पेन और अपना दिल लेके तैयार हो जाइए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालेंगे सबसे पहले परमेश्वर के वचन को, और उसमें हम जाएंगे विलाप गीत। विलाप गीत उसका 3 अध्याय एंड वर्स 22। विलाप गीत, लेमेंटेशंस चैप्टर 3 एंड वर्स 22। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको अपनी दया और करुणा में चलना सिखाता है। आज परमेश्वर आपको और मुझको अपने हाथों में लेके चल रहा है। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनिए। लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये है यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आज की शाम जब हम इस इवनिंग डिवोशन को शुरू कर रहे हैं और हम परमेश्वर की करुणा को हम अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, तो आइए और ज्यादा उसके अनुग्रह में बढ़े। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं सबसे पहले एक रिपेंटेंस की दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें बचाया है, तूने हमें पिता परमेश्वर संभाल के रखा है। मैं प्रभु अपने सब भाई बहनों को, अपने छोटे बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आप को, अपनी कलीसिया को मेरे खुदावन और तेरी पूरी प्रजा को पिता, मैं तेरे लहू के बाड़े में कवर करता हूं। प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ के इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज जितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को बाद में भी देखें, तो मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं कि आज के वचन के द्वारा तेरे बच्चों को आशीष मिले, तेरे बच्चों को शिफा मिले, तेरे बच्चों को ताकत मिले। आज तेरे बच्चे दुख
दुख में ना जिए, आज तेरे बच्चे उनकी आंखों से आंसू ना गिरें, लेकिन खुदा तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम, चाहे हम घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में से होकर भी चलें तो भी हम ना डरेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा छुड़ाने वाला और हमारा बचाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आज वो समय आ चुका है, आज वो समय आपके चारों ओर है। आज आप अपनी नजरों को उठा के देखिए, आज आपके कानों में कौन सी बातें आती हैं, आज आपकी आंखों के सामने क्या दृश्य नजर आता है। वो सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वो आपकी और मेरी जिंदगी में पूरी हो रही हैं। आज दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि लिखा है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आज अपने मुख से परमेश्वर का धन्यवाद करिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तूने हमें बीमारियों से बचाया है, प्रभु तूने हमें एक्सीडेंट से बचाया है। परमेश्वर, ये आपकी महान करुणा का फल है कि आज हम जिंदा हैं। आज प्रभु जी ये आपका अनुग्रह है कि आज हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो इस शरीर का क्या फायदा, जब तक आप और मैं जिंदा हैं। आइए मिलके दिल से, आत्मा से, सच्चे मन से उसकी सच्ची आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर बात करेंगे। ये उसकी महान करुणा का फल है कि उसने हमें मिटने नहीं दिया। शैतान ने हमें बचपन से गिराने की, मारने की, हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करी है, लेकिन ये क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अभी तक उसकी अनुग्रह, उसकी दृष्टि में हम पापी नहीं गिने गए। हमने बहुत गलतियां करी हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब से गलती होती है, हम सब के मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकलता है, हम सब का स्वभाव कड़वा हो जाता है, हम सब कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन के विपरीत चले जाते हैं। लेकिन ये उसकी महान करुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए। प्रति भोर वो नई होती रहती है। Wow, it refreshes every day, every morning. It becomes new for us. It becomes new for you and for me. जैसे रोज सूर्य निकलता है, उसकी सूर्य की किरणें रोज नई हो जाती हैं। परमेश्वर रोज एक नई सुबह आपको और मुझको देता है, लेकिन आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पा रहे हैं, आप और मैं उसकी करुणा को नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे मालूम है हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं, लेकिन आज अंश दर अंश करके परमेश्वर आपको और मुझको नया बना रहा है। हो सकता है आपको अभी महसूस ना हो रहा हो सकता है क्योंकि अभी आपका ग्राउंड लेवल पे काम नहीं आया है, अभी नींव भरी जारी है, लेकिन परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कार्य करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर ने आपके परिवार में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा आपके परिवार को बचाना शुरू कर दिया है। हालेलुया। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने जिंदगी भर अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ संसार की चीजों पे ही अपनी खुशियां मनाई हैं। उन्होंने कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया। जीते जी उनको परमेश्वर ने कई बार मौका दिया, लेकिन वो चर्च में बैठकर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद ना कर पाए, वो परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाए। लेकिन आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको और मुझको छू रही है। आज ग्रहण करिए, आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिए, क्योंकि उसका वचन आपके लिए और मेरे लिए जीवन बन के आया है। परमेश्वर की करुणा रोज ब रोज नई होती है। आपने मालूम है ये मेरे को एग्जाम्पल कैसे मिला, मैं आपको बताता हूं। मैं रोज अपने घर के पानी के टैंक्स को भरने जाता था, और कल रात को जब मैं अपने पानी के टैंक्स को भर रहा था तो मैंने देखा कि वो पानी के टैंक बिल्कुल खाली हो चुके हैं। और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं रोज ऐसे ही खाली हो जाता हूं, रोज परमेश्वर 6:30 बजे मैं आपके वचन को लेकर आता हूं, और इसमें पिता परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, ये आपकी इच्छा है। प्रभु रोज मेरे अंदर ये वचन कैसे आ जाते हैं, प्रभु रोज मैं कैसे खड़ा होकर बोल पाता हूं, प्रभु मुझे तो बोलना भी नहीं आता। परमेश्वर मेरे अंदर इतनी फिजिकल ताकत
ताकत नहीं कि मैं कंटिन्यूसली बोल पाऊं, लेकिन प्रभु जब मैं आपके नाम से खड़ा होता हूं, प्रभु मेरे को तो गाना भी नहीं आता, प्रभु मुझे ढंग से गिटार पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन प्रभु एक अद्भुत काम मेरे साथ होता है कि जब मैं शाम को 6:30 बजे यहां पे परमेश्वर के नाम से खड़ा होता हूं, अपने आप मेरे मुंह में शब्द आने लगते हैं, अपने आप मेरी जबान से परमेश्वर का वचन निकलने लगता है। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये क्या है? परमेश्वर ने कहा, ये मेरी महान करुणा का फल है कि तू अभी तक मर मिट नहीं गया। हालेलुया! आज परमेश्वर आपको और मुझको भी यही दर्शाना चाहता है। ये एक इलस्ट्रेशन है जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। जब मैं रोज अपने घर की छत पे जाता हूं और जितनी देर मेरे पानी के टैंक्स भर रहे होते हैं, तो मैं उतनी देर परमेश्वर की स्तुति करता हूं और आराधना करता हूं। और मेरा ध्यान गया उन पानी के टैंक्स के ऊपर, और मैंने देखा रोज ये खाली होते हैं और हमें इन्हें भरना पड़ता है ताकि हम उस पानी को पिएं, उस पानी को इस्तेमाल करें। रोज ब रोज आपको और मुझको अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को भरने की जरूरत है। ओ हालेलुया! लॉर्ड, आई गिव थैंक्स फॉर दिस वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस। ओह जीसस, हालेलुया! परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु इस सुंदर फीलिंग के लिए जो आज आपने मेरे द्वारा, प्रभु जो आज ये आपने मुझको सिखाया है कि हमको रोज भरने की जरूरत है, क्योंकि रोज हम खाली हो जाते हैं, रोज हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। आप अपने शरीर के लिए रोज 3 वक्त की रोटी खाते हैं, रोज आप अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए आप अपने आप को नहलाते हैं, आप माउथ वॉश करते हैं। क्या आत्मा के लिए आपको ये सब चीजें जरूरी नहीं? जरूरी है। आज आपको अपनी आत्मा के लिए, आज आपको अपने मन के लिए, आज आपको मसीह जीवन में चलने के लिए आपको उसकी रोज नई करुणा की जरूरत है। आपको रोज मसीह जीवन में चलने के लिए आपको उसको मर्सी की जरूरत है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है और आपको रोज परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान रोज ब रोज कोशिश करता है, वो रोज अपने तीर आपके ऊपर चलाता है ताकि आप रोएं, ताकि आपकी जिंदगी में बीमारी आए, लेकिन आपको पता भी नहीं, जो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। एक युद्ध है जो परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है, एक युद्ध है परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए वो युद्ध को लड़ रहा है। आपकी आंखों को दिखाई नहीं देता, आपके कानों को वो बातें सुनाई नहीं देती, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है? तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। क्या आप मेरी ओर मन लगाए हुए हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन में मन लगाए हुए हैं? तो कहिए, हां, हम परमेश्वर के वचन में मन लगाए हुए हैं। क्या आपने परमेश्वर के वचन में मन लगाया है? बोलिए, हां, मैंने परमेश्वर के वचन में मन लगाया है। तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत में यहां पे लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी। हालेलुया! आज आपकी आंखों ने अभी तक उन मिरेकल्स को नहीं देखा है, आज तक आपके कानों ने उन बातों को नहीं सुना है। आज तक आपकी आंखें क्या देख रही हैं? आज तक आपकी आंखें वो देख रही हैं जो शैतान आपको दिखा रहा है। आज आपकी आंखें वो देख रही हैं जो संसार आपको दिखा रहा है। संसार आपको दिखा रहा है कि चारों तरफ बीमारी है, चारों तरफ लाशों का ढेर लग चुका है, लोग अनिश्चित हैं, लोगों की जिंदगी में एक अनिश्चितता है, एक अनसर्टेनिटी है। कब किसकी जिंदगी में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आपकी आंखों ने जो देखा नहीं। सुनिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या कहता है। परंतु जैसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी है। हालेलुया! आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, हो सकता है तू शारीरिक रूप से अपने आप को कमजोर समझता है,
हो सकता है तुझे आज अपनी आंखों के सामने अपनी कमजोरी दिखाई देती है। आज हो सकता है तेरे कानों में तुझे अपनी बुराई सुनाई देती है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और जो बातें कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के मन में भी नहीं चढ़ी, वो ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज हजारों लोग आप और मैं जुड़ के जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास करें, जब आप यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना मांगेंगे, जब आप एक मन हो जाएंगे तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके और मेरे परिवार पे उतरेगा। पवित्र आत्मा तैयार है आपको और मुझको ब्लेस करने के लिए। पवित्र आत्मा तैयार है आपको अद्भुत काम दिखाने के लिए। पवित्र आत्मा तैयार है आपको पौलुस की तरह और पतरस की तरह और सिलास की तरह वो इस्तेमाल करने के लिए प्रभु अपने राज्य के लिए आपको चुन के तैयार कर चुका है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या कहता है? परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। तो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की किताब। यूहन्ना की किताब आपको और मुझको क्या सिखाती है? उसका 15वां अध्याय और 7वीं आयत। यूहन्ना, द बुक ऑफ जॉन, चैप्टर 15 वर्स 7 लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको एक छोटा सा और इलस्ट्रेशन देता हूं। आपने अंगीठी देखी है? आपने उस फर्नेस को देखा है जिसमें जो लोग पुराने मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने उस अंगीठी को देखा होगा। अंगीठी को जब लोग सुलगाया करते थे तो उसमें कोयलों को रखा जाता था और कोयलों को जब सुलगाया जाता था तो वह आसानी से नहीं उसमें आग लगती थी, लेकिन जब आग लगती थी, आग दहकती थी तो उसमें एक जो अंगारे होते थे, जो कोयले होते थे, वो गरम और लाल हो जाते थे। हालेलुया। आपकी आंखों के सामने वो मंजर आ रहा है कि अंगीठी में कोयला कैसे जलता था। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मुझ में बने रहो। आज परमेश्वर कह रहा है, एक साथ इकट्ठे हो जाओ। आज डिनोमिनेशंस के पीछे लड़ने की जरूरत नहीं है। आज अलग अलग नामों के पीछे लड़ने की जरूरत नहीं है। आज आपको सिर्फ एक परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। आज आपको कोई पास्टर नहीं बचा सकता। आज आपको कोई चर्च नहीं बचा सकता। आज अगर आपको और मुझको जिंदगी दे सकता है तो वो इकलौता परमेश्वर है जो आपको और मुझको जिंदगी दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि पास्टर भी एक दिन मर जाएगा, ये बिल्डिंग्स भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक परमेश्वर है जिसने मौत को क्रूस पर हराया है और वो मौत को हराकर जिंदा है और वो आपके लिए अभी भी कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मुझ में बने रहो। दोबारा पढ़िए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन से बनाया। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कितनी खूबसूरत बात है कि जब यहां पे एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इस पूरी कायनात को बनाया और उसके मुंह से वचन निकले और सारी चीजें बनती गईं। आज आप पेड़ पौधों को देखते हैं, आप आज जीव जंतुओं को देखते हैं, आप उनकी बनावट को देखिए कितनी खूबसूरत है। और परमेश्वर ने उन सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को अपने मुंह के वचन से बना दिया। लेकिन जब परमेश्वर का जब मौका आया कि वो आदम को बनाए तो आपको मालूम, परमेश्वर जमीन पर झुका। उसने मिट्टी से अपने हाथों को साना, उसने मिट्टी से अपने हाथों को गंदा करा और उसने आपको और मुझको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। आज इंसान संसार की बातों से परमेश्वर से दूर हो गया है। वो आज पाप के कारण, आज वो गलतियों के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आज एक अच्छी खबर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू एंड फॉर मी कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर आप
आपको और मुझको दोबारा परमेश्वर से मिला दिया है। हालेलुया। टुडे वी नीड टू रियलाइज, आज शैतान आपको और मुझको कहता है तू चर्च नहीं जा सकता क्योंकि तू पापी है, तू चर्च में प्रार्थना नहीं कर सकता, तू आराधना नहीं कर सकता क्योंकि तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है। लेकिन आपको मालूम है हमारे को एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई अधिकार नहीं, जजमेंट का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज आपकी क्या जरूरत है? आज कौन सी ऐसी बात है जो सालों से आपकी पूरी नहीं हुई है? आज कौन सी ऐसी आरजू है? आज कौन सी ऐसी आपकी डिमांड है जो आप अभी तक आप तरस रहे हैं? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने आपको अभी तक गिरा रखा है? ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसने आज तक आपको उठने नहीं दिया? लेकिन आज अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिए, क्योंकि लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 8वीं आयत में लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। अब हमारा समय आ चुका है जब हमें अपने आप को पापी नहीं ठहराना है। अब समय आ चुका है जब आपको और मुझको कमजोर नहीं रहना है। परमेश्वर का वचन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अब परमेश्वर के साथ उस अंगीठी के समान, उस कोयले के समान इकट्ठे हो जाओ। जब वो अंगीठी धधकती है और उसमें कोयला एक साथ जलता है, उसे कोई छू नहीं सकता। आज परमेश्वर कहता है संगति में एक हो जाओ, आज परमेश्वर के साथ हो जाओ। और यही बात है आज परमेश्वर आपको और मुझको कह रहा है कि तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग जैसे भी हो, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो, लेकिन मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। आज मैं तुम्हारी जिंदगी को दोबारा नया कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, आइए इकट्ठा हो जाएं, आइए दोबारा यूनाइटेड हो जाएं, आइए आप और मैं दोबारा इकट्ठा होकर एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करें और तभी पवित्र आत्मा उतरेगा और आपकी और मेरी जिंदगी की हर एक आरजू को पूरा करेगा। आज जितने लोग बीमार हैं, आज जितने लोग कमजोर हैं, आइए परमेश्वर का यह समय आ चुका है जब हम उसमें बने रहें, उसके वचन में बने रहें, क्योंकि उसके वचन में लिखा है तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए आज पवित्र आत्मा में होके मांगे। आइए ये समय है जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष हो। ये दोबारा से वचन आज मैं आपकी जिंदगी में बोता हूं, ये उसकी यानी हमारे परमेश्वर यहोवा की ये महान करुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए, जो उसकी करुणा प्रति भोर नई होती जाती है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा को छूने के लिए? क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए? हालेलुया। आज आपकी जिंदगी का हर एक खिंचाव आज परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको मुंह मांगा वर देने जा रहा है। मैंने तो परमेश्वर से बस यही मांगा है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी सिर्फ तेरी सेवा करते हुए गुजरे। हालेलुया। और पिता परमेश्वर मुझे वो दे चुका है। आमीन। हालेलुया। आज प्रार्थना करेंगे, आज स्पेशल प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों के ऊपर लोन है, जितने लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आज सिस्टर यामिनी कौशल के लिए प्रार्थना करें, जिनकी जिंदगी में लोन का बर्डन है, उनकी जिंदगी पे प्रभु अपनी आशीष दे। हालेलुया। सिस्टर यामिनी कौशल के लिए प्रार्थना करें। ऐ मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे प्रभु, आज मैं खुदावन तेरे आगे हाथ फैलाता हूं और प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों के ऊपर लोन है, जितने लोगों के ऊपर आज पिता परमेश्वर कर्जा है, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, इन जंजीरों को तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। यामिनी कौशल के ऊपर से लोन खत्म हो जाए। हम भाई गौतम के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बेटा
आर्मी के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में उस फौज के लिए, वो अपने आप को उस फौज में अपनी सर्विस के लिए वो अपने आप को जब तैयार करता है प्रभु, हम तेरे नाम से गौतम के लिए प्रभु दुआ करते हैं, प्रभु उसकी जिंदगी में इस अपॉर्चुनिटी को होने दे। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जॉली परिवार के लिए, जॉली परिवार के लिए प्रार्थना करें। उस घर के लोगों को बुखार है, ओ प्रभु यीशु मसीह, इस समय जबकि पिता परमेश्वर हम तेरे नाम में बने हुए हैं, हम जानते हैं तेरी पवित्र आत्मा यहां मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह, हम भाई जॉली के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक जन को छू ले, एक एक जन को छू ले, इनका बुखार उतर जाए, इनकी कमजोरी हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये बिल्कुल ठीक हो जाएं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं बी करकेटा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और प्रभु तेरी आशीषों के लिए होने दे पिता परमेश्वर। भाई बी करकेटा और उनके परिवार की जिंदगी में प्रभु तेरी आशीष उतरने पाए। मैं सिस्टर गायत्री के लिए प्रार्थना करता हूं, उनको कोल्ड है, फीवर है, खांसी है, ओ प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों के शरीर में पिता परमेश्वर आज कमजोरी पाई जाती है, वो लोग अपने शरीर पे हाथ रखें। जितने लोगों को बुखार है वो अपने शरीर पे हाथ रखें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारें और कहें, यीशु मसीह मुझे चंगाई दे। मैं भाई डंगवाल के लिए प्रार्थना करता हूं, भाई अपनी किडनीज पे हाथ रखिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे। हालेलुया। जितने लोगों को माइग्रेन का पेन है, मैं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों के शरीर में साइटिका का दर्द है, जितने लोगों को माइग्रेन का दर्द है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, ऐ मेरे परमेश्वर, प्रभु तूने कहा है तुम मुझ में बने रहो और अगर मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, जितने लोग बीमार हैं, सिस्टर सरिता सैमुअल, गीता देवी और भाई जिल के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी नसों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं सिस्टर ज्योत्सना मसीह के लिए, फजल मसीह के लिए प्रार्थना करता हूं जो वेंटिलेटर पे हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तू कुछ भी कर सकता है, तू मौत के मुंह में से भी लोगों को खींच के ला सकता है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमारी कमजोरियों के द्वारा, हमारे पाप के द्वारा जो हमने तुझे तकलीफ दी है प्रभु हमें क्षमा कर। हम हाथ उठा के प्रभु तुझसे क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, भाई फजल मसीह को अपनी चंगाई देना, सिस्टर ज्योत्सना मसीह को प्रभु अपने हाथों में रखना, सिस्टर रोनीता लाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी करुणा में प्रभु इस बेटी को बनाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूं पीहू ग्रिफिन के लिए, ग्रेस ग्रिफिन के लिए, सोनिया ग्रिफिन के लिए, मानव ग्रिफिन के लिए, ओ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। पूरे ग्रिफिन परिवार को पिता परमेश्वर हम तेरे कंट्रोल में देते हैं। पवित्र आत्मा भाई पीहू को टच कर, पवित्र आत्मा सिस्टर ग्रेस को टच कर, पवित्र आत्मा सिस्टर सोनिया को और भाई मानव को टच कर। हालेलुया, आमीन। और प्रार्थना करते हैं भाई फ्रेडरिक सोलोमन के लिए, ऐ मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा मेरे प्रभु, इसी समय पिता परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ा ले। हालेलुया। मेरे प्रभु भाई फ्रेडरिक को छू ले, उनके शरीर में जो कमजोरी है, उनके शरीर में जो दुर्बलता है, वो इसी समय यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं सीमा लाल के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनके शरीर में बुखार है, प्रभु यीशु नासरी के नाम में सिस्टर सीमा लाल को चंगाई मिले। मैं भाई बीनू डेविड के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये तेरा बेटा है, इसके परिवार को बचा ले, इसकी वाइफ को, भाई बीनू को अपनी पवित्र आत्मा से छू ले। ओ छू ले मेरे पिता परमेश्वर, इनके बच्चों को छू ले मेरे प्रभु, राजाओं के राजा मेरे पिता परमेश्वर, छू ले मेरे पिता परमेश्वर, और भाई बीनू को, उनके पूरे परिवार को बचा ले। हालेलुया। मैं सिस्टर विनीता मॉरिस के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपनी खुशी दे, अपना चैन दे। सिस्टर रोजमेरी लॉयल के लिए प्रार्थना करते
हैं, उनके फ्रैक्चर्ड शोल्डर को हो ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु, तू इस समय हमारी दुआओं को सुन रहा है, तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। मैं सिस्टर रोज मेरी लॉयल को प्रभु तेरे पवित्र लहू के द्वारा उनके कंधे को छूता हूं, जिस कंधे पे चोट आई है मेरे प्रभु यीशु मसीह छू ले उस हड्डी को जो टूट गई है, उस हड्डी को जोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया। मैं नीता मैकवान के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, नीता मैकवान, उनके परिवार को, उनकी जिंदगी को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु तेरे नाम में पिता परमेश्वर यीशु राजा बहन नीता बिल्कुल ठीक हो जाएं। ब्रदर रवि के लिए प्रार्थना करते हैं ओ मेरे पिता परमेश्वर, जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, आज जितने लोगों को हड्डी की प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर यीशु मसीह से मांगे, आज यीशु मसीह के नाम को पुकारें, यीशु मसीह के आगे अपनी उस दुख वाली, उस दर्द वाली जगह को आज अपने हाथों से छुएं और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसे ऑर्डर दीजिए कि आपके शरीर में से वो कमजोरी चली जाए। मैं दोबारा से भाई फ्रेडरिक सोलोमन के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम में प्रभु चंगाई हो। हालेलुया। मेरे प्रभु हम फिर से प्रार्थना करते हैं, जब हमारी आराधना होती है प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में होती है, तेरी पवित्र आत्मा इस समय अपने लोगों को छू रही है। ओ पिता परमेश्वर छू ले, अपने बच्चों को छू ले, अपने उन लोगों को छू ले जो तुझ पे विश्वास करते हैं। आज प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा सब लोग चंगाई पाए। हालेलुया। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता, अपने जीवित, अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर आपको कह रहा है, मैंने बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे चुन लिया है। थैंक यू जीसस फॉर योर ग्रेस एंड योर मर्सी। हम मर मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का फल है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पवित्र शाम के लिए, जब आप और मैं मिलके एक सच्चे खुदा की आराधना करते हैं। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे और प्रार्थना करेंगे अपने जिंदा खुदावन प्रभु यीशु में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ प्रार्थना जरूर करिए, परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़िए और परमेश्वर में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।